कंटिन्यू ऑन क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल ट्रेड कंपलसरी सब्जेक्ट। पहले लेक्चर में हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत क्यों है। अब हम जाएंगे थियरीज पे कि कौन सी थियरी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है। तो सबसे पहली जो थियरी है वो क्लासिकल थियरी है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। समझने की कोशिश करना, लर्न करने की जरूरत नहीं है। द क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड was first developed by Adam Smith, who was introduced the principle of absolute cost advantage। बराबर, इनकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी के नाम से भी जानी जाती है। It was further developed by David Ricardo, who introduced the principle of comparative cost advantage। वो आपकी थियरी नंबर 2 है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, both the model are known as supply version of classical theory of international trade। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि दोनों दो वर्जन किसके वर्जन है, सप्लाई वर्जन है। क्लियर, because they give more attention to only supply or production in determination of term of trade। This theory explain the basis of trade। सवाल क्या था, एडम स्मिथ की थियरी क्या बोलना चाहती है, तो ध्यान देना। दिस थियरी इज बेस्ड ऑन लेबर थियरी। लेबर थियरी का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो लोग ने कैपिटल और लेबर को इंपॉर्टेंस दिया, तो ये थियरी को लेबर थियरी भी बोला जाता है। बराबर है। देखते हैं एजम्पशन क्या है। एजम्पशन से चालू करेंगे तो वो जरूरत नहीं है। दिस थियरी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशन। नंबर 1, देयर आर ओनली 2 कंट्री एंड 2 कमोडिटी। कितनी कंट्री है दुनिया में? 2 ही कंट्री है और 2 ही कमोडिटी बनेगी। लेबर इज ओनली द प्रोडक्टिव फैक्टर। आ गया ना कि मैंने बोला ना लेबर थियरी क्यों है, क्यों ने बताया कि लेबर जैसा फैक्टर है जिससे माल बनेगा। कैपिटल, इंटरेस्ट, लैंड की कोई जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ लेबर यूनिट। जो भी तुम्हारा प्रोडक्शन का खर्चा होगा वो लेबर यूनिट के जरिए डिटरमाइन होगा। लेबर इज होमोजीनियस यानी सिमिलर। लेबर इज परफेक्टली मोबाइल विद इन अ कंट्री बट इमोबाइल इंटरनेशनली। यानी विद इन द कंट्री लेबर इजीली मूवेबल है, इंटरनेशनली इजीली मूवेबल नहीं है। देयर इज फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कोई जात के रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां, अवरोध, रुकावटें नहीं होगी। जो भी ट्रेड होगा फ्री ट्रेड होगा। देयर इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड देयर इज परफेक्ट कंपटीशन। समझ में आया? 2 कंट्री 2 कमोडिटी, लेबर इज ओनली फैक्टर। फिर जो भी प्रोडक्शन होगा लेबर यूनिट में मेजर होगा। लेबर होमोजीनियस हो गए, विद इन द कंट्री मोबाइल है, आउटसाइड कंट्री लेस मोबाइल है। फ्री ट्रेड होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। अब याद रखना कि जो एजम्पशन है वही ये थियरी की लिमिटेशन छिल्लाती है। क्लियर। अब देखते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है। बहुत इजी है, डेफिनेशन समझ में आ गई तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लेक्चर चालू है, लेक्चर बाद कॉल करता हूँ, लेक्चर बाद कॉल करता हूँ। एक्सप्लेन theory of absolute cost advantage। Adam Smith has developed the theory of absolute cost advantage। According to him, absolute cost advantage is the basis of trade। absolute advantage का मतलब क्या? वाकई में तुमको फायदा कितना होता है उसी से तुम्हारा टर्म्स ऑफ ट्रेड, तुम्हारा व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार डिटरमाइन होगा। देखो क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। बस ये 2 पॉइंट पक्की थियरी डिपेंड है, समझने की कोशिश करना, फिर गप्पे ही मानना है। A country will gain from international trade if it has absolute advantage in production of some commodity। A country will gain in international trade if it has absolute advantage in production of some commodity। क्या बोलना चाहे कि कंट्री को फायदा तभी होगा इंटरनेशनल ट्रेड में जब उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज कोई ना कोई प्रोडक्ट में होगा। और बेसिकली यहाँ तो हमने पहले ही देख लिया कि 2 कंट्री और 2 ही प्रोडक्ट हो गए। नंबर 2, a country should specialize in production and export of those commodity in which it has absolute cost advantage। तो वही बताया कि जो कंट्री जो चीज में स्पेशलाइज है वो कंट्री वही प्रोडक्ट बनाए, वही प्रोडक्ट बना के एक्सचेंज करे दूसरी कंट्री के साथ। फर्दर, it will import that commodity
इन विच इट हैज नो एडवांटेज, और क्या करे कि जिसमें उसका डिसएडवांटेज है, जो प्रोडक्ट वो अच्छे नहीं बना सकती, तो क्या करे, अपना प्रोडक्ट वहां पे देके उनसे वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर ले। समझ में आया? अगेन रिपीट करता हूं, a country should specialize in the production of that commodity in which it has advantage, absolute advantage। यानी जो कंट्री जो चीज में स्पेशलाइज है, वो कंट्री वही प्रोडक्ट बनाए, वही प्रोडक्ट बना के बेचे, अपनी लैंग्वेज में एक्सपोर्ट करे, और वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करे जिसमें उसका डिसएडवांटेज है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। देखो देखते हैं, तो हमने देखा कि देयर आर टू कंट्री, तो हमने नाम ले लिया, एक कंट्री का नाम इंडिया है, एक कंट्री का नाम मलेशिया है। एजम्पशन में क्या देखा, दो कमोडिटी होगी, तो एक कमोडिटी का नाम क्लोथ लिया, एक कमोडिटी का नाम रबर लिया। देखो अब नीचे ये दो पॉइंट वही दिया ना, सपोज out of available resources, India can produce either 100 unit of cloth और 50 यूनिट ऑफ रबर। समझ में आया कि इंडिया के पास जो लेबर अवेलेबल है, होमोजीनियस है, अमाउंट अवेलेबल है, प्रोडक्शन है, उससे दो चीज कर सकती है, या तो पूरे 100 यूनिट के रबर बनाएगी, अपनी लैंग्वेज में 100 नंग रबर बनावे, 100 नंग क्लोथ बनावे, या तो 50 नंग रबर बनावे। समझ में आया? सिमिलरली अब मलेशिया की बात करो, दूसरी कंट्री की, तो मलेशिया का पूरा ऑपोजिट हो जाएगा कि मलेशिया पूरे के पूरे 50 नंग क्लोथ बनावे, या तो पूरे के पूरे 100 नंग नंबर बनावे, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर ट्रेड नहीं होगा तो दोनों प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। समझ में आया? मैं इंडिया हूं, या तो मुझे दोनों प्रोडक्ट बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, या तो नंबर 1 पूरे क्लोथ, या तो पूरा रबर, या दोनों का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली मलेशिया, तो देखो नीचे आ गया, फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इन बोथ द कंट्री। इंडिया 100 क्लोथ, और यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे और आएगा, और 50 रबर। सिमिलरली मलेशिया क्या करेगी, 50 क्लोथ बनाएगी, या तो 100 डबल बनाएगी। तो एक्सचेंज रेशियो मिल गया कि इंडिया का स्पेशलाइजेशन, पता चलता है कि इंडिया का स्पेशलाइजेशन क्लोथ में है। क्यों? क्योंकि वो एक रबड़ के मुताबिक दो क्लोथ बना सकती है। सिमिलरली मलेशिया का जो है स्पेशलाइजेशन किसमें है, रबड़ में है। क्यों? क्योंकि वो दो रबड़ के बदले में एक क्लोथ बना सकती है। तो देखो लिखा, दिस सो दैट इंडिया हैज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज in the production of cloth, so it will specialize in the production of cloth, it will export the cloth to Malaysia and import rubber। सीधा आ गया कि इंडिया के पास स्पेशलाइजेशन क्लोथ में है, तो इंडिया क्लोथ बनाएगा, और वो क्लोथ ज्यादा का क्लोथ हम मलेशिया को एक्सपोर्ट करेगा, और उसके बदले में मलेशिया से दूसरा प्रोडक्ट ले लेगा। Similarly, Unda, Malaysia has absolute advantage in the production of rubber. So Malaysia will specialize in production of rubber and export rubber to India and import cloth from India। तो मलेशिया का प्रोडक्शन रेशियो किसके अंदर ज्यादा है, रबड़ में। तो मलेशिया खाली रबड़ ही बनाए, रबड़ बना के हमें इंडिया को एक्सपोर्ट करे, उसके बदले में इंडिया से क्लोथ ले ले। समझ में आया? अब देखो पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड। अब ट्रेड क्यों करना चाहिए, मैं उसके पीछे लॉजिक भी बताता हूँ। प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड, अगर समझ लो, एज्यूम कर लो, इंडिया और मलेशिया एक दूसरे से ट्रेड नहीं करते, इंडिया और मलेशिया एक दूसरे से ट्रेड नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया को दोनों प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, अपनी लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए कोट भी बनाना पड़ेगा, रबर भी बनाना पड़ेगा। सिमिलरली मलेशिया भी इंटरनेशनल ट्रेड पे बिलीव नहीं करता, तो मलेशिया को भी उसके लोगों के लिए दोनों प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, रबर भी बनाना पड़ेगा, क्लोथ भी बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या आ गया, क्या आ गया, दो मिनट बेटा। तो इफ देर इज नो ट्रेड बिटवीन द कंट्री,
each country will produce and consume a combination of both good. This is shown in the following table. जैसे मैंने बता दिया, अगर ट्रेड नहीं होगा तो दोनों प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। तो इंडिया क्या करेगा, 50 यूनिट क्लोथ के बनाएगा, 25 यूनिट रबड़ के बनाएगा। क्यों सर ऐसा क्यों हो गया? तो भाई मैंने बताया था, अगर वो पूरे 100 क्लोथ बनाएगा तो रबड़ 0 हो जाएंगे, पूरे 50 रबड़ बनाएगा तो क्लोथ 0 हो जाएंगे। अगर उसको दोनों प्रोडक्ट बनाना है तो दोनों में से आधा हो जाएगा। तो इंडिया क्या करेगा, अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता तो क्लोथ 50 बनेंगे, रबड़ 25 बनेंगे, यानी पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन कितना हुआ, 75। सिमिलरली मलेशिया 25 क्लोथ बनाता है, 50 रबड़ बनाता है, तो वर्ल्ड का प्रोडक्शन कितना हुआ, 75। तो टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन कितना हुआ, 150। देखो नीचे लिखा बिफोर ट्रेड total production of India is 50 unit of cloth and 25 unit of rubber, so its total output is 75 unit. Similarly, total production of Malaysia is 25 unit and 50 unit of rubber, so its total output is 75 unit. This means in absence of trade, total output of both the country will be 75 यूनिट, यानी दोनों कंट्री मिला के अपने अपने हिसाब से सिर्फ मैक्सिमम 75 यूनिट बना सकती है। ओके, समझ में आया? ये ट्रेड नहीं हुआ तब की पोजीशन है। अब आता है प्रोडक्शन आफ्टर ट्रेड। तो नाउ इफ देयर इज ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्री, दे विल अडॉप्ट स्पेशलाइजेशन। नाउ अब क्या करेंगे, ट्रेड करना है तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया पूरा के पूरा प्रोडक्शन क्लोथ में करेगा। मलेशिया क्या करेगा, पूरा के पूरा प्रोडक्शन रबड़ का करेगा। देखो लिखा हुआ है इंडिया प्रोडक्शन लेवल आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंडिया क्या करेगा, पूरा का पूरा क्लोथ बनाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया क्लोथ में स्पेशलाइज था, रबड़ नहीं बनाएगा। मलेशिया क्या करेगा, पूरा के पूरा 100 यूनिट रबड़ बनाएगा। क्यों? क्योंकि मलेशिया एडवांटेज था रबड़ में, क्लोथ नहीं बनाएगा। तो ऑटोमेटिक चेक कर लो, टोटल आउटपुट कितना हो गया, 75 से 100 हो गया, है ना। ऑटोमेटिकली वर्ल्ड का प्रोडक्शन 50 यूनिट से बढ़ गया। इंडिया में 25 बढ़ गए और मलेशिया में 25 बढ़ गए। ये तो अपने प्रोडक्शन की बात करी। किसकी बात करी? प्रोडक्शन की बात करी। अब कंजप्शन कैसे करना है, बना तो लिया, अब कितना हमारे पास रखना है, कितना हमको एक्सचेंज करना है वो भी जरूरी है। तो बेसिकली अपने एक चीज याद रखनी, जनरली एक्सचेंज रेट 1:1 एज्यूम करना है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा के लिए दिया है, वो समझाने के लिए दिया, वो काम का नहीं है। अंदर जो एक्स्ट्रा का दिया है, वधारे का दिया, वो काम का नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वो तो तुमको समझाने के लिए दिया। अगर 2:1 हो जाता है, 1:2 हो जाता है, तो आपको समझने में, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए काम का। एग्जाम में भी उतना नहीं जाना, एग्जाम में खाली 1:1 बता देना। देखो, द कंजप्शन ऑफ गेन ऑफ ट्रेड डिपेंड अपॉन इंटरनेशनल टर्म ऑफ ट्रेड, rate of exchange between two countries. Here, it should be remembered that if the international term of trade are between domestic exchange rate of two countries, both the country will gain. And if the international trade are equal to domestic exchange, it will not gain. यानी क्या होगा कि वो अपने अपने हिसाब से करने जाएंगे तो नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ तुम मलेशिया हो, मुझे 2 यूनिट दो, मैं आपको 1 दूंगा, आप रेडी हो गए? नहीं हो गए। इसी तरह आपने बोला कि तुम मुझे 2 दो तो सिर्फ सर हम आपको 1 देंगे, तो मैं रेडी नहीं होऊंगा। तो जनरली टर्म ऑफ ट्रेड कैसा होगा, इक्वल, कि भाई मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ, 1 यूनिट भेजता हूँ, आप भी वहां से 1 यूनिट भेजो। सपोज द इंटरनेशनल टर्म ऑफ ट्रेड आर फिक्स एट 1:1। 1:1 का मतलब इंडिया बोलेगा मैं यहाँ से 1 क्लोथ देता हूँ, वहां से तुम मुझे 1 रबड़ दे। देखो, सपोज आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट ऑफ क्लोथ, इंडिया के पास कितने यूनिट थे क्लोथ के? 100 थे। इंडिया एक्सपोर्ट 40 यूनिट ऑफ क्लोथ टू मलेशिया। तो देखो यहाँ ध्यान देना, इंडिया क्या करेगा, 100 में से 60 अपने पास रखेगा, 40 कहाँ दे रहा है, मलेशिया में दे रहा है। इंडिया के पास टोटल प्रोडक्शन क्लोथ का कितना था, 100 का था। तो इंडिया ने क्या करा, खुद के पास 60 रखा, मलेशिया को 40 दिया। तो उसके बदले में मलेशिया क्या करेगा, मलेशिया के 100 डब्बल, तो ऊपर वाला टेबल देखना, पैम्पलेट में देखना,
तो मलेशिया क्या करेगा, खुद के पास 60 रखेगा, ये एरो पे ध्यान देना, खुद के पास 60 रखेगा और इंडिया को 40 नंग एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया को 40 नंग एक्सपोर्ट करेगा। क्लियर? क्लियर? तो देखो चेक कर लो कि अगर पहले जब ये लोग ट्रेड नहीं करते थे तो इंडिया का क्लोथ कितना था, 50, रबड़ कितना था, 25। जब ट्रेड नहीं करते थे तो इंडिया का क्लोथ था 50, इंडिया का क्लोथ था 50, रबड़ था 25। अब ट्रेड कर रहे थे, इंडिया का क्लोथ कितना हो गया, 50 से 60 हो गया है ना। क्लोथ में कितने का फायदा हुआ, 10 का। रबड़ में कितने का फायदा हुआ, 15 का। इसका मतलब इंडिया को कितने यूनिट का फायदा हुआ, 25 यूनिट का। सिमिलरली मलेशिया का चेक करो झूना टेबल, कि जब ट्रेड नहीं करते थे मलेशिया इंटरनेशनल, तो मलेशिया का क्लोथ कितना था, 25, रबड़ कितना था, 50 मलेशिया का। अब देख लो मलेशिया का रबड़ कितना हो गया, 60, यानी 10 यूनिट बढ़ गया। क्लोथ कितने यूनिट बढ़ गया, 25 से 40, 15 यूनिट, है ना। मलेशिया का भी टर्म्स ऑफ ट्रेड में फायदा कितना हुआ, 25, यानी दोनों कंट्री को 25-25 यूनिट का फायदा हुआ इंटरनेशनल ट्रेड करने से। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिटेशन, the absolute advantage model is clearly expressed but it is not convincing। क्योंकि कॉमन कन्विंसिंग क्यों नहीं, कब ने बोला कि दोनों दो कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज। अपन सोच लो, अगर हम ट्रेड करेंगे इंडिया जैसी कंट्री साथ, तो इंडिया तो हर चीज में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है एग्जांपल के तौर पे, तो वहां पे इंडिया को फायदा कैसे होगा, समझ में आया? Because this model is based on the assumption that one country must have absolute advantage over other country, it means an exporting country must be able to produce larger amount than its rival. According to this model, specialization and trade will be possible only when one country has absolute advantage over other in one line of production. Another country has absolute advantage over the first country in another, यानी दोनों दो कंट्री को कोई ना कोई चीज में फायदा होता होगा, या तो दोनों दो कंट्री कोई ना कोई चीज में स्पेशलाइज होगी, तो ये थियरी पॉसिबल है। बट इन रियलिटी there are developed and underdeveloped countries in the world. So underdeveloped country may not have absolute advantage over developed country in any commodity because of inefficient factor of production. Therefore, according to this model, the international trade is not possible if country has absolute advantage over other in both commodity। यानी समझ में है कि अगर अमेरिका के साथ हम ट्रेड करते तो अमेरिका हमारे से दो प्रोडक्ट अपना नाम ले लो, क्लोथ और रबर। अमेरिका हमसे क्लोथ और रबर दोनों अच्छे बनाता है, तो वो संजोग में ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा ये थियरी के मुताबिक। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। क्लियर? दूसरी आती कंपेरेटिव, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कवर करेंगे। पैम्पलेट लेके बैठोगे तो ही समझ में आएगा, वरना आपको थियरी समझ में नहीं आएगा।